तो अब यहाँ तक एंड पे हम आ गए कि भाई ज़कात तो हमें मालूम हो गया ये किसको देनी है, लेकिन दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा सवाब किस में मिलेगा। तो एक बात याद रखना, हमेशा सहाबा-ए-किराम, हमें एक फर्क ये था कि सहाबा-ए-किराम भी नेकी करते थे, हम भी करते हैं, लेकिन सहाबा-ए-किराम में हमेशा जज्बा होता था कि अपनी नेकी को बढ़ाएं, आला आहसन अमल पे कैसे आए। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि ज़कात में हम आहसन अमल पे कैसे आएंगे। आहसन कैसे होगा, जब हम इन 4 चीजों का ख्याल रखेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपकी ज़कात को बहुत बढ़ा देंगे, यानी आप इनका ख्याल ना रखें तो आपको एक नेकी मिलेगी, इन चीजों का ख्याल रख ले तो आपको 100, 1000, करोड़ों गुना ज्यादा सवाब मिल जाएगा। वो क्या, पहले आपने क्या करना है, रिलेटिव्स को देनी है। रिलेटिव कौन, जिनको हमने बात की, जिनको आप दे सकते हैं, ताकि सिले रहमी का भी सवाब मिलेगा और जो है ज़कात देने का भी मिलेगा। दूसरा हमने ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ दीनी इदारों को दें, मदारिस को या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को हम दें जो कि दीन की फरोग में काम कर रही हैं, तो उनके जरिए हमें क्या डबल मिलेगा, एक तो दीन का भी फरोग का भी अजर मिलेगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। दूसरा कुछ एनजीओ होती है जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही होती है और वाकईतन वो शरिया कंप्लाइंट होती है, यानी उनके पास शरिया का एक निजाम होता है, ठीक है, तो उनको हम अगर ज़कात हम दे रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि उनके जरिए ऐसी जगहों पे ज़कात पहुंचेगी जहां तक आमतौर पे नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर वो शरिया कंप्लाइंट नहीं, तो अगर वो एनजीओ है, वो तो नॉर्मल एनजीओ है और वो ज़कात का निजाम का नहीं जानती है, उसके बाद कोई मुफ्ती साहब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, फिर वो हिसाब नहीं रखेगी और सही तरह ज़कात अदा नहीं होगी, तो उसको तो देना ही नहीं है। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं सबसे दरखास्त कर रहा हूँ, सबसे अक्सर मैं बात करता हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो ये है कि सदका, अपने ज़कात को सदका जारिया बनाए, ठीक है जी। और उसके जरिए इसके अंदर मैसेज ये कि ज़कात के जरिए आप क्या करें, एम्पावर करें लोग, ठीक है जी। मैं बार बार कहता रहता हूँ और कोशिश होती है अल्लाह करे लोग अमल कर लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, हाँ, सुलेमान साहब जो है ना, उनकी ज़कात निकली 1 लाख रुपए, सही है जी। अब 1 लाख रुपए का इन्होंने किया कि भाई बॉक्सेस बनाए बिरयानी के और उन्हें सब में बांट दिए। 1 लाख के कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, 500 बन जाएंगे। 500 बने और 500 कर दिए। अब ये 500 बिरयानी खा ली, एक दिन में हजम हो गई, खत्म हो गए साहब, ठीक है। 1 लाख रुपए से इन्होंने क्या किया, एक मैं इंस्टीट्यूट वालों से बात किया, हुनर फाउंडेशन से, किसी भी इदारे से बात की फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनसे कहा कि भाई मैं 10 लोगों को प्लम्बर का कोर्स करा दो, ठीक है जी। तो अब 10 लोग जो है वो प्लम्बर बन गए और अपनी जिंदगी भर कमाते रहे, तो उनके घर में जब तक चूल्हा चलता रहा, ठीक है जी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है जी, सुलेमान साहब को उसका अजर मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, ठीक है जी। तो एक ये ना, ज़कात से आपने एक दिन कमाया और एक ज़कात से क्या किया, 25 साल कमाया, सही। हाँ, दरख्त नहीं, दरख्त ओनरशिप ट्रांसफर, दरख्त किसकी ओनरशिप में देंगे, ठीक है जी। आपने वो काम करना जिसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर हो ना, तो आपने भाई 10 लोग आइडेंटिफाई किए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपने 10 लोग आइडेंटिफाई किए कि भाई कौन कौन भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, आ जाओ भाई, सही, आप सीखोगे, काम करोगे भाई, सीरियस हो, ठीक है भाई, तुम्हारे कहाँ पे कराना है भाई, फला इंस्टीट्यूट है, वो जो है ना वो 10,000 रुपए लेता है, चलो भाई मैं तुम्हारी ये 10,000 रुपए दे रहा हूँ, जाओ वहाँ फीस जमा कराओ, ठीक है जी, और वहां पर जो है ये कोर्स करो, ठीक है जी। फिर हम मॉनिटर करेंगे कि आपने जो है ना वाकईतन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, अपनी कब्र बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हम ऐसे बांट रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, लोगों को बेकारी बना रहे हैं, हम उनको क्या बना रहे हैं भाई, सड़क के किनारे बैठ के जो है ना बकरे का गोश्त खाओ मजे से, क्या जरूरत है जॉब करने की आपको, ठीक है जी। हम है ना बेवकूफ, जॉब करते रहेंगे, आपको कमा कमा के देते रहेंगे और आप जो है मस्जिद के बाहर खड़े होते रहना, आराम से मांगते रहना और जो है ना खाते रहना मजे से, ठीक है जी। तो हम बीफ खा रहे होंगे, तुम बकरे का गोश्त खाना आराम से, ठीक, हम बीफ भी नहीं खा रहे, ठीक। तो अब बात ये है कि हम लोगों को जो है ना, वो देखिए बात ये है कि सहाबा-ए-किराम में क्यों 10 साल में वो लोग एम्पावर, वो मछली पकड़ना सिखाते थे, ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वाले को क्या बोला था कि कुल्हाड़ी लेके आओ, मैं कुल्हाड़ी का दस्ता बना के दूंगा और फिर 15 दिन तक कमा के आना, ठीक है जी। तो अब जो है ना हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ज़कात दे रहे हैं। तो इस दफा नियत करें ज़कात के जरिए कि भाई हम किसी भी नाअहल को नहीं देंगे, हम लोगों को कहेंगे भाई जिसने अपने पास पांव पे खड़ा होना है वो मेरे पास आए, ठीक है। और हम ढूंढ ढूंढ के ज़कात जो ऐसी जगह पे देंगे जहां से सदका जारिया बन सके, ठीक है भाई। किसी को आलिम बनना है, हमने उसको किताबें खरीद के दे दी, अब जब तक वो आलिम बनकर दीन फैलाता रहेगा हमें अजर मिलता रहेगा। किसी आलिम को कोई किताब लिखना, उसका और थ्रू जो स्टूडेंट बनेंगे वो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट,
हाँ, वो तो सारी अंडरस्टूड बात है ना, हम दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे पूरे दर्स को। एक हाल है में उनको किताबें लिखनी, आपने उनको लैपटॉप खरीद के दे दिया। अब बजाय इसके कि सबको बिरयानियां खिलाते, आपने क्या किया, एक लैपटॉप सही वाला लेकर उनको दे दिया। अब वो जितनी किताबें उससे पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें लिख रहे हैं, अब उनको उसका अजर मिल रहा है आपको। ठीक है जी। और क्या हो सकते हैं? सब्जी के ठेला आपने लगाने शुरू कर दिया, आपने लोगों का कहा भाई जो है ना वो, भाई जो अहल है चिप्स के ठेले लगा दिए आपने, किसी को सिलाई मशीन दे दी, और हाँ आपने जो है ना वो क्या किया, आपने कहा कि यार मेरी ज़कात से 10,000 निकलती, कोई बात नहीं, आप खानदान के 4 लोग पकड़ लो, 10,000 पे 40,000 आ गया, उससे पुरानी एक बाइक ली और एक बंदे को लगा दिया, भाई बाइक की कमाओ। ठीक है जी। तो आप जब तक कमाता रहेगा उसका अजर मिलता रहेगा आपको। तो मेक श्योर करें कि जो इस बात का अहल हो उस तक जारी हो पैसे, और वो अपने पाँव पे एम्पावर हो रहा हो। सही है, मतलब लोग कहते हैं ना बड़े फखर से कि यार इसके अब्बा भी जो है ना हमारे पास काम करते थे, फिर ये भी हमारे पास काम करता है, तो उसका मतलब ये है कि आप नस्लन गुलाम रखना चाहते हैं लोगों को, आपने किसी को जो है ना आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है ना, कर्जा भी अदा कर सकते हैं, कर्जे में फंसा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगेन वो तो जायज तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर्जे के जरिए तो चलो वो निकला, लेकिन अगर वो ही पैसे उसको एम्पावर करने में लगा दिया ना, कोई पढ़ा दिया, ठीक है जी, तो उसको हम कोशिश करें कि हम ये देखें कि हमारी ज़कात का अजर क्या हो, लंबे अरसे तक मिलता रहे। हाँ ये देखें, ये ज़कात की जितनी बातें हुई वो तो अंडरस्टूड है ना, हम ये बात करें जब हमें किसी को देना ही है तो लॉन्ग टर्म पे देना, वो तो यकीन है, हमने कहा ओनरशिप देनी है तो आप उसको देंगे, फिर वो फीस जमा कराएगा, ये तो होगा ना सब चीजें। ठीक है, तो अगर आपने किसी एनजीओ से बात कर ली और वो तालीम दे रही है वगैरह वगैरह। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। बस ये बात थी कि दिस ईयर एक बड़ा एलिमेंट हमारे पास ये भी है कि हम गजा में जो है उसकी रीबिल्डिंग पे भी जो इदारे जो है वो शरिया के मुताबिक दीनी है, ट्रस्टवर्दी है, उनको हम ज़कात दें, तो वो भी बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अल्लाह ताला ने, पहले हमारे पास मौका नहीं था कि हम इतनी मुकद्दस जगह पे पहुंचा सकें, इस साल अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो हम इस पर कोशिश करें।